स्टेट वायर की वजह से पढ़ा था, जैसे आप बोल सकते हो कोई स्टेट वायर है, ठीक है, स्टेट कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से करंट पास होने लगा है, तब आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, उसमें आपने डायरेक्शन भी निकाल सीखी थी, बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल हम उसकी डायरेक्शन को निकाल लेते हैं, क्लियर है। लेकिन अब उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सेम वही प्रोसेस है, लेकिन अब हम स्टेट वायर की वजह से नहीं बल्कि पढ़ेंगे एक सर्कुलर वायर की वजह से। जैसे कि आपको कल मैंने बताया था कुछ इस तरह का फिनोमिना था, यहाँ पर यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर रखी है, कुछ भी जैसे कोई भी आपने पास यहाँ पर एक ये बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपने एक कार्डबोर्ड रखा था और ये उसकी सर्कुलर रिंग बनाई थी, वो एक स्टेट वायर था। लेकिन अब क्या हो गया कि वायर स्ट्रेट ना होके अब कुछ एक रिंग की फॉर्म में दे दिया, कुछ इस तरह से दे दिया, एक रिंग बना दी गई है, क्लियर है, एक रिंग बना दी गई है। और रिंग में अब जैसे कोई भी रिंग होगी तो ये देखना पड़ेगा भाई कैसे काम करेगी, किस तरह से डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर इसका मैग्नेटिक मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या उसकी वैल्यू होगी, रेडियस के ऊपर डिपेंड भी करता है या नहीं करता, तो वो सब चीजें हम इसके बारे में पहुंच जाता है, क्लियर नहीं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर ये सर्कुलर वायर बेटा करंट कैरिंग है, ठीक है, ये वैसा नहीं है जो बिना करंट के नहीं कभी है, दूसरा आपने सिर्फ सर्कुलर वायर का था तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर बाद में दिक्कत ना हो। करंट कैरिंग वायर, ठीक है, कि कोई भी सर्कुलर वायर है उसमें से करंट पास होने लग रहा है, ठीक है, तो आपको ये देखना होगा भाई कैसे होगा। तो सेम वही फिनोमिना होगा, वही चीज होगी। यहाँ पर क्या होगा कि मैंने मान ली कि एक रिंग है मेरे पास, जिस तरह से कि ओवरऑल एक रिंग बन रही है और इस रिंग के दो टर्मिनल हैं, इनको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया ये की और इसको ऐसे छोड़ दिया। अभी ये जो वायर बिल्कुल स्टेट वायर जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि भाई हम इसमें यूज कर लेंगे ये था, लेकिन अब क्या होगा कि जब ये रिंग है तब इसका फिनोमिना क्या होगा, कैसे इसके ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा, कैसे उसके ऊपर बनेगा। तो अब क्या होगा भाई इसमें दो, आपको मैंने बताया था कि अगर मैं करंट की एक ऐसी डायरेक्शन ले रहा हूँ भाई, नॉर्थ से साउथ लेने लग रहा हूँ, जैसे नॉर्थ से साउथ लेने लग रहा हूँ डायरेक्शन, या साउथ से नॉर्थ की तरफ लेने लग रहा हूँ, तो उसमें पोलरिटी चेंज होती है। जैसे अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था भाई तो हमारे पास उसके ऊपर नॉर्थ पोल आ रहा था, और साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहे तो उसके ऊपर साउथ पोल आने लगा, यही था। लेकिन अब ये जो सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग में तो ये ऐसा होगा कि यहाँ पर एक ही चीज में दोनों मिल जाएगा आपके पास, कि भाई उसमें भी था कि भाई अगर इसके इस साइड नॉर्थ पोल आया तो दूसरी साइड साउथ पोल आएगी, इधर ही साउथ और दूसरी साइड नॉर्थ आएगा। लेकिन अब इसमें ऐसा क्या होगा कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। मान लो मैंने जैसे ही स्विच को प्रेस किया, ऑन किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, करंट इधर से जाएगा। अपना वो मैप बना लेते हैं एक बार, नॉर्थ यहाँ पर लिया था, अब ऐसे ऊपर की तरफ लेना था तो मैं नॉर्थ इधर ले लेता हूँ, साउथ इधर हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, उधर आपके पास वेस्ट हो जाएगा, क्लियर है। सेम यही आपके पास फिनोमिना रहेगा, सिर्फ मैंने इसको भैया थोड़ा सा टर्न करवा दिया, पहले इधर नॉर्थ था उधर ईस्ट था, इधर साउथ इधर वेस्ट था, अब थोड़ा सा रिवर्ट कर दिया कि ऊपर की तरफ नॉर्थ ले लिया तो नॉर्थ को ईस्ट आ गया, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट हो गया। अब देखो, अब मैं इसमें करंट को जो फ्लो करवाने लग रहा हूँ तो करंट आई थिंक कुछ इस डायरेक्शन जाएगा, यहां से फ्लो करते हुए करंट की ये डायरेक्शन इधर से आते हुए वापिस इधर पूरा सर्कल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी रिंग के कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूँ अपोजिटली, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, इसको पॉइंट ए का नाम दे देता हूँ, एक पॉइंट मैंने इसके बिल्कुल सामने पॉइंट बी ले लिया, ठीक। दोनों केस में आप चेक करेंगे कि यहां से जो करंट जाने लग रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है, करंट पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन जा रहे हैं, किसी की तरफ जाने लग रहे हैं। तो भाई आप लोग सिंपली एक चीज देख रहे हैं
कि जब यहां से करंट जाने लग रहा है तो मतलब कि कैसे जाने लग रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ करंट जाने लगे, ठीक है। इसका मतलब होगा भाई इसके ऊपर अब वही चीज जो आपने एक स्ट्रेट वायर पर यूज की थी, सेम चीज इस पर यूज करो। इस पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन मान लो कि अगर ये छोटा सा पॉइंट है तो ये एक तरह का स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा, एक छोटा सा पॉइंट। क्लियर। सर्कुलर रिंग में अगर कोई भी सर्कुलर रिंग है, इसमें आपने कोई भी सर्कुलर रिंग ले लिया, उसका अगर आप छोटा सा पोर्शन भी कट करते हैं, ठीक है, वो छोटा सा पोर्शन किसकी तरह से बिहेव करेगा, एक स्ट्रेट वायर की तरह से बिहेव करेगा। तो ये जो पॉइंट हमने लिया पॉइंट ए, वो भी एक स्मॉल स्ट्रेट वायर की तरह से क्या करेगा भाई, बिहेव करना स्टार्ट करेगा। जब वो एक स्मॉल उसकी तरह से बिहेव करना स्टार्ट करेगा तो सिमिलरली करंट मेरे पास इधर से इधर जाने लग रहा है, फ्री हो गया। तो अब ये करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने लगा है, मीन्स भाई नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो मीन्स अब ये स्ट्रेट वायर हो गया, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई, ये इसका साउथ हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल। क्लियर है। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर साउथ पोल तो जनरेट हो गया, इधर साउथ पोल हो गया ये। अब इसके ऊपर क्या होगा भाई, ये है तो इसके ऊपर सर्कुलर रिंग्स भी बनी। अब इन सर्कुलर रिंग्स की आपको डायरेक्शन बतानी है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर रिंग्स, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड रिंग्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इनकी डायरेक्शन बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, करंट अपर डायरेक्शन जा रहा है, जैसे भाई इधर करंट के अपर डायरेक्शन में तो आपने इसको अपर रखा, रिंग्स को आप क्लोज करोगे तो जो आपकी फिंगर्स है वो अंदर की तरफ क्लोज हो रही है, रिंग्स के अंदर ऐसे घूम के आ रही है। तो आप देखेंगे तो जैसे इसमें रिंग बनेगी, यहाँ से इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, ये इधर से आ गया, ये बाहर से, फिर जो दूसरी बनेगी वो फिर अंदर चली गई है, फिर से बाहर से चली गई। क्लियर। ऐसे इससे रिंग्स बनती चली जाएंगी, ये हो जाएगा आपके पास। तो ये एरिया इसका बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से जब यहां से करंट पास होते हुए बी पर आएगा, अब क्या होगा भाई, करंट ऐसे पूरा रोटेट करके वापस बी पर आ रहा है, लेकिन अब यहां से क्या है, करंट की जो डायरेक्शन है इट इज चेंज, ये नॉर्थ से किसी तरफ आने लग रहा है भाई, ये साउथ की तरफ आने लग रहा है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, चेंज होगी है, अब नॉर्थ से साउथ की तरफ आने लग रहा है, मतलब ये होगा भाई इसके ऊपर कैसा पोल जनरेट हो जाएगा अपने पास, नॉर्थ पोल जनरेट होगा ये। क्लियर। इधर साउथ हुआ तो इसके अंदर नॉर्थ बन जाएगा, अब ये बाहर नॉर्थ बन गया तो इधर ये साउथ बनेगा। सेम हमें इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। डायरेक्शन के लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोग सिंपल एक ही रूल फॉलो करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर। आगे एक और आएगा भाई, जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वगैरह आएंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वगैरह जब भी जरूरत होगी तो उसके बारे में बताएंगे भाई, ये चीज होती क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं वो। लेकिन सिर्फ आपको अगर एक करंट दे रखा है और उस करंट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए आप हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे। अब देखो करंट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया, नीचे की तरफ। क्लियर है। जब करंट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, नीचे की तरफ हो गया, तो आप कौन सा भाई अपना राइट हैंड लगाओगे। अब ये थंब हो गया नीचे, क्लियर भाई, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, थंब हो गया नीचे, और जो फिंगर्स है वो कैसे हो रही है, आप ऐसे कर्व कर रहे हो तो बाहर की तरफ कुछ इस तरह से हो रही है, अब ऐसे ऐसे हो रही है, तो यू मूव करेगी। तो भाई जैसे इसकी जो रिंग्स है वो, अब देखो नीचे करंट जा रहा है यू, क्योंकि बाहर से आ रही है, इधर से तो बाहर आ रही है, लेकिन इस साइड से अंदर एंटर कर रही है। फिर से ये ऐसे होगा, इधर से बाहर निकल के आई है और फिर ये एंटर कर रही है, फिर ये ऐसे हो जाएगा, इधर से बाहर आ रही है, इधर से ये एंटर कर रही है, तो इधर से ये कुछ ऐसे जा रही है। क्लियर। दोनों का सेंटर जब मिलेगा तो कुछ ऐसी रिंग्स बनती चली जाएंगी, इधर से रिंग ऐसे बन जाएगी, इधर से रिंग ऐसे बन जाएगी, और दोनों कंबाइन करके स्ट्रेट रिंग बना देती है, स्ट्रेट लाइन बना देती है। क्लियर है भाई, इसकी डायरेक्शन सेम है और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो सेंटर जहां पर भी दोनों का सेंटर होगा उस सेंटर के ऊपर एक कैसी लाइन बना देती है, ये स्ट्रेट लाइन बना देती है। ठीक है ना। दिस इज द फिनोमेना ऑफ द सर्कुलर रिंग। जो भी आपके पास सर्कुलर रिंग ले रखे हैं या करंट कैरिंग वायर है सर्कुलर, उसमें जो टोटल फिनोमेना यही होता है कि एक बार उसकी डायरेक्शन अपवर्ड में जाती है, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ जो भी डायरेक्शन आप लेते हैं, और एक बार उसकी तरफ नीचे की तरफ आती है। मीन्स दो अपोजिट एंड्स पर उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है भाई, अपोजिट होती है, अलग अलग होती है। क्लियर। तो जब उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इधर जो रिंग्स बनेगी इनकी डायरेक्शन में क्या होगी भाई, अपोजिट। इधर तो ये अंदर से बाहर की तरफ जा रही है और इधर ये बाहर से अंदर की तरफ आने लगी। क्लियर। और सेंटर के ऊपर दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है भाई, सेम। तो ये तो इसके बारे में छोटा सा एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था जिससे उसको जिसने
पता किया कि भाई ये चीज कैसे काम करती है ये। लेकिन किया गया कि जहां पर सेंटर था, जहां पर इसका सेंटर है वहां पर छोटी छोटी रिंग्स बन रही है, फिर उसके बाद बड़ी रिंग होती जा रही है, फिर उसके बाद और भी बड़ी रिंग होती जा रही है। क्लियर? ये जो भाई आपके पास होगा कि जहां पर उसका सेंटर है उस सेंटर के बहुत स्मूथ रिंग है, लेकिन आपको पता है कि जहां पर ये क्लोज रिंग्स होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, ज्यादा होगा आपके पास। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे रिंग आपको मैंने कल एक चीज बताया था कि मैग्नेट का सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे कम होता है, पोल्स पर सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? तो इधर ये तो आपके पास भाई इसका ये पोल हो गया, साउथ नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, तो सेंटर पर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इधर जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ठीक है घटता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस एक दूसरे। ये अभी आएगा आप लोगों को, तो इसके जो फॉर्मूले होंगे 2-4 वो बताए जाएंगे भाई कैसे कैसे इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या चीज होती है। ठीक है, अभी तक सिर्फ आपको बेसिक है। तो बोल भाई इस केस में पढ़ने के बाद तो मुझे पता लग गया कि भाई हाँ ये रिंग्स बन रही है। जैसे ये यहाँ पर देखो ये रिंग्स इसकी डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, इधर भी इसकी डायरेक्शन से, लेकिन जो बीच की स्ट्रेट लाइन बन के आई है इनके कॉम्बिनेशन से वो भी एक ऊपर की तरफ जाने लगी है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की वजह से जो रिंग्स बन रही है, अब ये हो गया। अब इसके जो ऑब्जर्वेशंस लिए गए वो ऑब्जर्वेशंस क्या, भाई जो भी साइंटिस्ट था उसने इसको किया तो उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या, भाई क्या क्या इसकी ऑब्जर्वेशंस हो सकती है, तो वो ऑब्जर्वेशंस मुझे बतानी है भाई, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर बेसिकली 2 से 3 ऑब्जर्वेशंस ली गई थी। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी, इफ वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीज, वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीज then magnetic field, yes, magnitude of magnetic field also increase। अगर इस सर्किट में मैं करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया कि मैंने स्टार्टिंग में जो करंट लिया वो ले लिया भाई 10 एम्पियर, और उस टाइम मान लो मैग्नेटिक फील्ड आया मेरे पास 50 टेस्ला। क्लियर? लेकिन बोले भाई अगर अब मैंने करंट फिर बढ़ाया, भाई आई की वैल्यू मैंने 15 एम्पियर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास हो गया 75 टेस्ला। इसका मतलब ये हो गया भाई कि अगर मैं सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ाने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होने लगी है भाई, बढ़ने लगी है। ठीक है, अब देखो इतना समझ आएगा कि भाई अपने पास ये पहली ऑब्जर्वेशन थी कि पहली ऑब्जर्वेशन ये बोलती है कि अगर मैं किसी भी सर्किट का अगर करंट बढ़ाता हूं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा भाई आपके पास बढ़ेगा। क्लियर? ये इसकी पहली ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जितनी ज्यादा करंट पास होगा उतनी ज्यादा रिंग्स बनेंगी, रिंग्स ज्यादा बनेंगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एरिया ज्यादा, तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी आपके यहाँ से इंक्रीज होगा चला जाएगा। क्लियर? सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, मुझे ये तो यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सभी बच्चों की, कुछ बच्चे इंक्रीज हुए और चलिए भाई इसके बाद ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया भाई जो यहाँ की रिंग्स है ना, यहाँ पर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। क्लियर? जब बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो साइड्स में सबसे ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर जो वायर है उसका जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, जहां पर भी हमने उसको पॉइंट माना था उस पॉइंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ज्यादा, और उसके जो सेंट्रल पार्ट होगा जो बीच वाला हिस्सा होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम। मींस कि जहां पर वायर है उस वायर के साथ, जैसे कि ये वायर है, ठीक है, वैसे यहाँ पर कैसे बना सकते हैं आप, तो इस वायर के साथ साथ जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी द मैक्सिमम। ठीक, क्योंकि करंट होगा तो हर एक पॉइंट अपने आप में बिहेव करेगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन उसके बाद जैसे और लूप्स जैसे बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है, तो जैसे जैसे सेंटर की तरफ हम बढ़ेंगे और ज्यादा बड़ी होंगी, तो ये सेंट्रल जो पोर्शन होगा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी द मिनिमम। जो इसका सेंट्रल पोर्शन होता है वो क्या होगा आपके पास, मिनिमम। क्लियर? तो इसीलिए आपके पास होता है कि जो सर्कुलर वायर के जो उसके पास
जो उसकी बाउंड्री होती है, उसकी बाउंड्री के साथ चारों तरफ क्या होता है, एक नया मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन उसके अलावा जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, आप मेजर करते जाएंगे, तो उस रेडियस के साथ, जैसे भाई मैं एक सिंपल से फिर से एक अलग से छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। ये वायर, पहली रिंग मेरी सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये है, तो इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दूसरी जो रिंग आई इसके साथ, ठीक है, जैसे हल्की सी भी रेडियस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, फिर और ज्यादा दूर चले गए, और ज्यादा स्ट्रेंथ कम होगी, और ज्यादा दूर जाएंगे तो स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है भाई, कम होती जा रही है। तो इसके सेंटर पर तो स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन जो ये पूरी रिंग बनी है, जो बड़े वाला पोर्शन है, इसका जो सेंटर होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। ये इसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस पोर्शन में क्या होता है भाई, सबसे कम होता है। और जो इसका जो ये वायर का जो रीजन होता है, नियरेस्ट रीजन, उसके पास क्या होता है, ये ज्यादा होता है। तो यहाँ से पता लग जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी रिंग की, ठीक है, जो रिंग बन रही है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब रेडियस इंक्रीज होगी तो उनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी भाई, कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये इसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। एंड द लास्ट थिंग, थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर एक लूप में एक जो रिंग है, इसमें अगर उसके नंबर ऑफ टर्न्स में इंक्रीज कर देता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर देते हैं भाई, इंक्रीज कर देते हैं। एक रिंग के स्थान पर मैंने बहुत सारी रिंग्स लगा दी, जैसे एक रिंग यहाँ पर हो गई, उसके साथ ही दूसरी रिंग को फिर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे स्प्रिंग होती है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग क्या होता है भाई, एक रिंग के साथ दूसरी रिंग कनेक्ट होती है, दूसरी के साथ तीसरी कनेक्ट होती है, तीसरी के साथ चौथी कनेक्ट होती है। जिस तरह से जितनी नंबर ऑफ रिंग्स या नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होते जाएंगे, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे भाई, इंक्रीज होते जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे उतना ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा भाई, इंक्रीज। क्योंकि मान लो एक रिंग बना लिया कुछ वैल्यू, दूसरी उसके साथ अटैच होगी तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगी, तीसरी अगर होगा तो और ज्यादा। तो जो भी कंडक्टर है उसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज करोगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज। ये इसका थर्ड ऑब्जेक्शन था। इफ नंबर ऑफ टर्न्स of a conductor is increased, then magnetic field also increase। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना भाई, वो भी क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा। अगर सर्कुलर रिंग्स का नंबर इंक्रीज होते जाएंगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता चला जाएगा भाई, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर, ये इसकी बेसिक तीन ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, इन्हीं तीन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कुछ फॉर्मूले बन के आते हैं, वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है कि भाई इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस आपके पास सिर्फ एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रखा है और उसी बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ हमें इसको समझाना है, ताकि आप लोग जब भी आगे पढ़े इसको तो आप लोगों और अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मुझे यहाँ तक बताओ कि ये जो टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर वायर या सर्कुलर वायर, ठीक है, वो आपके पास क्लियर हो गया या नहीं? ठीक, कोई डाउट है तो बताएंगे जल्दी से। बेटा कुछ रिप्लाई करें आप लोग यहाँ पर रहे तो। चलिए, जिन बच्चों का भी क्लियर हो गया चलो सही है, आगे बढ़ते हैं फिर आगे टॉपिक के साथ। सेम टॉपिक ही है, बस उसमें थोड़ा सा जो तीसरी ऑब्जर्वेशन है भाई, इसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और उस पर एक नया नाम दे देते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। जो तीसरी ऑब्जर्वेशन हमारी उसका एक तरह से, ठीक है, दैट इज द सोलेनोइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। बेटा सबसे पहले चीज तो ये होती है कि व्हाट इज सोलेनोइड। सोलेनोइड है क्या? अगर हम बात करें कि भाई सोलेनोइड होती है तो हमें सोलेनोइड के बारे में बात करनी है कि सोलेनोइड है क्या। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि भाई एक ऐसी चीज आप लोगों ने, चलो मैं पूछ लेता हूँ, एक मैग्नेटिक मशीनरी देखी होगी भाई। अगर आप लोग किसी बड़े आपने उसमें जैसे जो कंटेनर जोन होता है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे कंटेनर होते हैं, हैवी कंटेनर्स होते हैं, उनको लिफ्ट अप करने के लिए क्रेन वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जो क्रेन का यूज करते हैं, वो क्रेन क्या होती है कि भाई उसके ऊपर कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये हैवी कंटेनर है, तो यहाँ पर वो जैसे इसको क्रेन का पोर्शन फिट करेंगे और वो तुरंत उसको लिफ्ट अप कर लेते हैं। तो भाई कैसे लिफ्ट कर लेते हैं, वो क्या फिनोमेना होता है उसमें? तो बेटा अगर कभी को ऑब्जर्व किया हो तो वो जो यहाँ से जो लिफ्ट करने वाला होता है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है। मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जैसे उसमें करंट के अमाउंट को बढ़ाया जाता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो जो मटेरियल लगा होता है जैसे आयरन का पीस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट करेगा और जैसे ही कंटेनर के ऊपर रखा जाता है वो तुरंत उसके साथ स्टिक हो जाएगा और उसको इजीली क्या कर लेता है, वो लिफ्ट कर लेता है। उसके बारे में बताएंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, अब देखो सोलेनोइड। सोलेनोइड है क्या कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर। सिंपली आपके पास एक कॉपर वायर होता है, ठीक है, जिसको इंसुलेटेड कॉपर वायर बोलते हैं बेटा। ठीक है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर, क्लियर। इस कॉपर वायर को क्या जाता है भाई कि इसको वाउंड किया जाता है और एक सिलेंडर, मीन्स प्लास्टिक, मेटल का नहीं होना चाहिए, और जैसे वो आपके पास क्या नाम है कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड का सिलेंडर हो या फिर प्लास्टिक का सिलेंडर हो। ठीक है, तो वो जो मटेरियल होता है ना वो कुछ ऐसा ही होता है। इसमें क्या किया जाता है भाई, आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आप इस तरह से बताऊंगा ये होती क्या। ठीक, तो क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई भी प्लास्टिक का पेन ले लिया जो आप लोग नॉर्मली पेन यूज करते हैं और मैंने कॉपर वायर ले लिया, ठीक है, लेकिन कॉपर वायर ये नहीं बिल्कुल ही पतला हुआ जो बहुत होता है, नहीं, थोड़ा सा उसकी थिकनेस ठीक से होनी चाहिए। और इस कॉपर वायर को क्या किया आपने, ऐसे की सर्कुलर फॉर्म में इसके ऊपर बाउंड करना स्टार्ट कर दिया लाइक ए स्प्रिंग और एक पोर्शन इधर निकाल। ठीक है, आपने कुछ मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के दिखा देता हूँ ऐसे, और इसको आपने ऐसे बाउंड करवा दिया इसके चारों कुछ इस तरह से, दूसरा एंड यहाँ पर फ्री हो। इन दोनों एंड को आपने कांटेक्ट में ला दिया थ्रू ए बैटरी, जैसे यहाँ पर स्विच लगा ले ताकि छोटे छोटे काम ना चाहिए। ठीक है, जैसे आप इसको कांटेक्ट में लेके आएंगे, इस स्विच को ऑन करोगे, स्विच को ऑन करने के बाद ये अपने आप में एक प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। आप इसके नियर कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आपने क्या कि भाई आयरन का पीस ले आए, आयरन की कोई भी नेल ले आए, जैसे आप आयरन की कोई भी नेल इससे नजदीक लेके आओगे, ये तुरंत क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तुरंत अट्रैक्ट करेगा अपनी। क्लियर है, मतलब ये हुआ कि अब जो ये सोलेनोइड था उसने किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, एक नॉर्मल कॉपर वायर ने एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि एक सर्कुलर वायर के जितने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। काम करने के मतलब एक सिर्फ एक वायर एक ऐसे सर्कल में भी काम कर सकता था भाई, सिर्फ ऐसे करवा सकते थे, लेकिन क्या होगा कि एक में जितनी स्ट्रेंथ होगी उसकी कहीं मल्टीपल स्ट्रेंथ कितने में होगी भाई, जो यहाँ पर इसने कर रखे। क्लियर है, तो आप सिंपली जो क्या करते हैं इसमें रैप कर देते हैं और इस पैटर्न करने पे क्या होता है कि सिंपली जब ये काम करता जाएगा और जैसा हम इसमें करंट करना पास करेंगे तो इट बिहेव
इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट किसकी तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है भाई? बार मैग्नेट की तरह से। बहुत एक सेकंड, बार मैग्नेट की तरह से क्या करना स्टार्ट कर देती है? वो बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने बताया सोलेनोइड का। तो सोलेनोइड में क्या होगा, जब तक इसमें से करंट पास होता रहेगा, जब तक इसमें से करंट पास होगा, वो एक बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। मतलब उसका एक पोल तो नॉर्थ बन जाएगा, एक पोल उसका क्या बन जाएगा भाई? साउथ बन जाएगा। वो आपकी करंट की डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो करंट आपने इधर से थ्रो कर दिया है, तो आपके पास इधर से जाने लग रहा है, तो ये आपका इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर ये साउथ पोल हो गया। उधर से पास हो जाएगा तो उधर ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर ये साउथ पोल हो जाएगा। आपको जो करंट है वो डिफरेंट आपके पास जैसे पोलरिटी चेंज करेंगे ये तुरंत बन जाएगा। क्लियर है? तो भाई ये सिंपली यही था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये काम कैसे करेगा, कैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ एक बार। ठीक है, अभी जो सर्कुलर रिंग पड़ी थी ना भाई, सेम वही कंसेप्ट है इसका, सेम एज इट इज सर्कुलर रिंग का सेम कंसेप्ट है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि डिफरेंस इतना सा होगा कि उसके तो थे एक और इसमें है बहुत सा। अब मैंने उस सिलेंडर को तो हटा दिया, यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, और ये स्विच ऑन। ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, हर रिंग अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी भाई, हर रिंग ऐसे बनाएगी, तो कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएगी इनका मैग्नेटिक फील्ड, और ये सारी मैग्नेट कुछ ऐसा फील्ड बनाना स्टार्ट कर देगी, कुछ इस तरह से। ये सेंटर से ऐसे होते हुए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, इस तरह से। क्लियर है सारी? क्योंकि भाई मान लो कि दो रिंग है, मैं सिर्फ दो को ले लेता हूँ अलग से, एक रिंग ये लेगी, एक ये रिंग। इस मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये बनाया, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? फिर से थोड़ा सा और बनाएंगे, थोड़ा सा और बनाएंगे, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट कर देते कुछ ना कुछ। सेम इसी तरह से बनेगी, तो हर एक सेंट्रल लिंक इसकी इंक्रीज होती जाएगी, और ये आसपास इस तरह से भी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? तो इसके सेंटर पर याद रखना कि जो यहाँ पर जो इसका ये वाला पोर्शन होता है, नियरेस्ट पोर्शन होता है, यहाँ पर पूरा जो वायर होगा, जैसे मैंने इस वायर के चारों तरफ इसको रैप किया हुआ है, ठीक है, तो इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होगा भाई? बहुत सारा स्ट्रॉन्ग होगा। जो सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर? हाँ भाई क्रमपाल बताओ क्या होगा? ठीक है, तो वो क्या होगा अपने पास? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए भाई, ठीक है, तो इसके बाद जो सोलेनोइड की बात है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड देयर यूजेस, एंड लास्ट वन की अगर कोई भी करंट या मैग्नेट उसके फोर्स लगती है, दैट विल बी द नेक्स्ट।